चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर का मतलब समझते हैं, इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब क्या, उससे पहले समझेंगे इक्वेशन मतलब क्या। अ पॉलिनोमियल विद अ साइन ऑफ इज इक्वल्स टू इज सेड टू बी एन इक्वेशन। मतलब क्या कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे 2x, ये एक पॉलिनोमियल है, अगर इसमें हम इज इक्वल्स टू डाल दे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इज इक्वल्स टू आता हो। अब आगे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, उससे कोई मतलब नहीं। इक्वेशन मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इज इक्वल्स टू की साइन आती हो, वो हो गया इक्वेशन। अगर इज इक्वल्स टू की साइन नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, बस। क्लियर है क्या सभी को? हाँ। इक्वेशन मतलब क्या, इक्वेशन मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इज इक्वल्स टू आता हो और दोनों तरफ का जो साइड है वो बैलेंस रहता हो। बैलेंस का मतलब क्या है कि यहाँ जो वैल्यू है यहाँ भी वही वैल्यू होनी चाहिए। इक्वल्स टू साइन क्या बता रहा है, इक्वल्स टू साइन बता रहा है कि ये जो साइड है इसको जो LHS बोला जाता है यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो साइड है इसको RHS बोला जाता है यानी ये साइड और ये साइड बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया है और यहाँ क्या दिया है, तो ये दोनों तो सेम नहीं है। तो मतलब x की जगह कोई नंबर आना चाहिए। कौन सा नंबर आना चाहिए वो देखते। अब 2 और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ क्या है राइट साइड में, तो x की जगह क्या आने पर 10 हो जाएगा, 5। तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, दैट इज 10 इज इक्वल टू 10। क्लियर है क्या? लेकिन इसको इतना सोचते नहीं बैठेंगे कि उसकी जगह क्या आना चाहिए क्या नहीं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते। कैसे? इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। वेरिएबल एक साइड रखेंगे, नंबर पूरे एक साइड कर देंगे। यहाँ 10 है ऑलरेडी, ये 2 को अगर उधर लेकर जाएंगे तो इधर इंटू में उधर जाकर डिवाइड में जाता है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपनी। क्लियर है? इक्वेशंस हमेशा बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एन इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल इज सेड टू बी इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट ए से लेके जेड तक। जैसे इसमें वेरिएबल कौन सा है, हाँ, ए से लेके जेड तक जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। हो सकता है वो 0 हो सकता है वो 10 हो सकता है 15 हो सकता है -1 2 3 नेगेटिव इंटीजर्स हो या फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई उसकी वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ x की वैल्यू क्या है, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है राइट साइड में 10, तो 3 में कितना ऐड करने के बाद 10 होगा 7। क्लियर है? अभी जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। लेकिन हर वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल। क्या है, कौन सा वेरिएबल है वो, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, m, और इसमें m। इसको बोलेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर यहां पर ऐसे आ जाए कि मैं लिख दूं 2n, तो ये हो जाएंगे इक्वेशंस इन यम यन अगर आ जाए तो। लेकिन अगर यम 2 बार आ रहा है तो वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही होगा, 2 वेरिएबल नहीं। यम आप कितने ही बार आ जाओ, एक बार यम आ गया, यम 10 बार भी आ जाए तो वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही रहेगा। एक अल्फाबेट आ रहा है उसमें, सिर्फ अल्फाबेट 2-3 नहीं आ रहे। यम मतलब सेम यम ही है, ये 2m है और ये। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 12.1, प्रैक्टिस सेट 12.1 बीट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने को 4 क्वेश्चन दिए। आपने को बोला है ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, डिसाइड वेदर दिस वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन और नॉट। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है और यहाँ x के आंसर दिया है। 3 ऑप्शन दिया आपको, -1 7 और इसमें से कौन सा राइट है वो देखना है अपने को। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखो। अब इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। पहले रूल याद रखो कि अगर वेरिएबल है तो उसको एक साइड करना है। सपोज हम डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इज इक्वल टू से पहले हमको वेरिएबल लेना है और इज इक्वल टू के बाद हमें सारे नंबर्स भेजने। नंबर अगर इज इक्वल टू के ये साइड से वो साइड जा रहा है या वो साइड से ये साइड आ रहा है
तो उसकी साइन अपोजिट हो जाती है। जैसे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उधर जाके इधर माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, तो इधर डिवाइड में तो उधर जाके, ये साइन याद रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने को यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल रखना है, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है। इज इक्वल टू लिख दो, इज इक्वल टू के बाद जो नंबर है वो पहले लिखो 3। यहाँ का जो नंबर है -4, इसको इज इक्वल टू के वो साइड लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा +4। समझ में आ रहा है? 3 + 4 कितना होता है 7। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। ये इसको अपन सर्कल कर देंगे। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये इक्वेशन है हमारा 9m = 81। 9 एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच में अगर कुछ नहीं है तो इनटू होता है। क्या होता है? इनटू से अगर कोई टर्म उधर जाएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड। यम को इधर ही रखेंगे, 81 इधर ही रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये इनटू से उधर जा रहा है तो डिवाइड। 9 के टेबल में 81 आता है क्या? 9 9 जा, तो आंसर है अपना 9। क्लियर? हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ देखो, अभी अपने को क्वेश्चन दिया है 2a + 4 = 0। एक स्टेप में आप एक ही नंबर उधर लेके जा सकते हो, दोनों को एक साथ नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ जो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म कौन सा है, +4 है, इसको उधर लेके जाएंगे। पहले 2a इधर ही रहेगा, 2a = 0। 0 - 4 क्या होता है, -4 होता है। 0 - 4 कितना होता है? अच्छा, 2 और a के बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू है। ये a इधर ही रहने दो, -4 इधर ही रहने दो, इनटू से जब कोई उधर जाएगा तो डिवाइड। 2 के टेबल में 4 2 जा, ये माइनस है तो ये भी -2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दिया है 3 - y = 4। देखो अब यहाँ पे वेरिएबल को यहीं रखेंगे, नंबर को उधर भेजेंगे। किसी भी नंबर या वेरिएबल की साइन उसके सामने होती है, पीछे नहीं। ये 3 की साइन क्या है, प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है। तो ये इज इक्वल टू लिख देंगे, ये इधर ही रहेगा, तो ये क्या है, -y है। क्या है? इज इक्वल टू के वो साइड 4 है, 4 - 3, 3 - 4 नहीं, ये याद रखो। 4 अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगा, 3 अपनी प्लेस चेंज करके उसके बाद जाएगा। क्लियर है? हाँ, -y = 1। ये y के सामने कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं अपन। अब इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इनटू। सो y = -1/1, y = -1। क्लियर है? तो ये है अपने आंसर्स बीट नंबर 1 के। समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लिख कर लो, फिर बीट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बीट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, 12.1 का बीट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक एक से उधर भेजेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम जो वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर है उसको वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे। इज इक्वल टू के बाद जो नंबर है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो वैसे ही रहेगा। यहां से -2 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये 17 और p के बीच में कुछ नहीं, मतलब इनटू है। 49 + 2 कर दो, 51 हो जाएगा। p इधर ही रखो, इज इक्वल टू इधर ही रखो, 51 भी इधर ही रखो। 17 को उधर लेके जाएंगे, इधर इनटू में उधर गया तो 17 के टेबल में 51 3 से आता है, तो p की वैल्यू है 3। क्लियर? सेकंड वन आपको करना है सेम ऐसे ही है, मैं थर्ड वन बता रहा हूं, देख लो। थर्ड वन में क्या करना है आपको, देखो अपने को पता है कि वेरिएबल ये साइड में चाहिए अपने को, तो वेरिएबल किसके किसके साथ है, 3 के साथ है, 3x। इसको इधर लाओ, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है, इधर आएगा तो -2x। उधर क्या बचा, -4 बचा, +12 उधर जाएगा तो -12। यहां तक क्लियर है? 3x - 2x 1x, 1x मतलब x भी बोल सकते हैं अपन। -4 -12 -16, 1x को x भी बोल सकते हैं, therefore x = -16।
1x मतलब x। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये करो सेम फर्स्ट वन की तरह। देखो यहाँ पे सेकंड वन जिसका हो गया आंसर चेक कर लो। ये सुनो पहले क्या करना है, जिसके साथ वेरिएबल है उसको यही रखो, 2m यही रहेगा, इज इक्वल टू ऐसे ही 9 ऐसे ही, प्लस 7 को उधर लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा -7। देखो अभी आंसर प्लस में आने वाला या माइनस में वो पता चलेगा कि सामने बड़ा नंबर है या छोटा। तो पहले बड़ा है बाद में छोटा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 2m को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू m, 9 माइनस 7 2, m इज इक्वल टू 2/2, m इज इक्वल टू 1। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या सभी को? यही जो क्वेश्चंस है, देखो अभी यही जो क्वेश्चन है इसी की तरह आगे सॉल्व करना है। देखो अब यहां पर मैं ये बता रहा हूं आपको वो करना है। क्वेश्चन नंबर 5, यहां ब्रैकेट के बाहर एक नंबर दिया है। अगर ब्रैकेट के बाहर नंबर दिया होता है और ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं है मतलब उसके सामने होता है इनटू। जब नंबर और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है मतलब इनटू होता है। देखो अभी सॉल्व कैसे करेंगे, तो बाहर जो नंबर है वो अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले 5 होगा x के साथ, फिर 5 होगा 3 के साथ। यहाँ पे भी पहले 3 होगा x के साथ, बाद में 3 होगा, तो 5 को पहले x से कर दो, 5 इंटू एक्स, इनके बीच में साइन, तो यहाँ लिखो माइनस 5 3 जा इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स साइन 3 2 जा। क्लियर है? हाँ अभी देखो यहाँ पे x जिसमें जिसमें दिख रहा है वो लेफ्ट साइड में लाना है अपने को। तो इधर है 5x, इसके सामने कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, इधर आएगा तो -3x इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है ये -15, उधर लेके जाएंगे तो +15। यहां तक क्लियर है? 5x - 3x 2x, 6 + 15 या 15 + 6 21, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू है। इनटू से कोई टर्म उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 21/2 लिखो, या ये दोनों को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10.5। 21/2 भी लिख दोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो एक स्टेप में एक ही नंबर उधर जा सकता है, तो इसको सॉल्व करो, देखो आता है क्या। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 9x/8 + 1 = 10। यहाँ जो सिंगल टर्म दिख रहा है वो है 1, 1 को उधर लेकर जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 9x/8 = 10, इधर ही रहेगा, +1 उधर जाएगा तो 10 के बाद जाके हो जाएगा -1, तो 9x/8 = 9 हो जाएगा। ये 8 डिनोमिनेटर में उधर गया तो कहाँ जाएगा, इनटू में जाएगा, तो 9 × 8 हो जाएगा। 9 और x के बीच में कुछ नहीं है मतलब इनटू है, 9 × x, 9 8 जा, x = 72/9, 9 के टेबल में 72, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, लिख कर लो। 6 1 बताता हूँ, 6 1 थोड़ा अलग है। 6 1 सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें जो अपने को जानना पड़ेगा। फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स है वो देखते हैं। फ्रैक्शन के टाइप्स वैसे तो बहुत सारे, बट अपने को जिसकी जरूरत है वही लेंगे। जैसे हमको जरूरत है लाइक फ्रैक्शन की, दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शंस, और तीसरा हमें जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है पहले समझेंगे। लाइक फ्रैक्शन यानी ऐसे फ्रैक्शंस, दो या उससे ज्यादा ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे ये दोनों है 2/3 प्लस आई या माइनस आई, कुछ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में लाइक और अनलाइक नहीं देखा जाता है, वो डायरेक्ट सॉल्व होता है। अनलाइक मतलब क्या, जैसे यही टर्म दिया है और यहाँ पर दे दिया 1/2, तो ये डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इस तरह से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इस तरह से जहाँ पे बीच में इज इक्वल टू आ जाए, वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये कौन सा है, लाइक फ्रैक्शन। क्यों लाइक फ्रैक्शन है ये, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर सेम है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, अनलाइक क्यों है,
यहाँ डिनोमिनेटर देखते नहीं बैठेंगे, अगर बीच में इज इक्वल टू साइन आ जाए तो डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर अगर 2 बार सेम दिया हो या 3 बार दिया हो या 10 बार दिया हो उससे मतलब नहीं, अगर सेम दिया हो तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा, वो कितने भी बार दिया हो अगर सेम है तो एक ही बार लिखा जाएगा। ऊपर क्या बचा, 2 बचा, 1 बचा, साइन कौन सी बची, प्लस की बची 3, तो 2 + 1 3/3, 3 के टेबल में 3 1 जा, क्लियर है। इसको 1/1 भी बोल सकते हैं अपन, 3 1 जा 3 1 जा, क्लियर है सभी को। हाँ, ये कौन से फ्रैक्शंस है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, इसको किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है देखते हैं, 2/3 + 1/2, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो और 1 × 3 करो, बीच में साइन है प्लस, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 2, क्लियर है क्या। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 4 + 3, सो आंसर है अपना 7/6, क्लियर है। दोनों एक ही टेबल में अगर जा रहे होते तो कैंसिल करते, बट नहीं जा रहे तो इसलिए नहीं कर रहे, क्लियर है। हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 × 6 = 3 × 4, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2 6 जा 3 4 जा, ये दोनों इक्वल आते हैं हमेशा, LHS इजी शुड बी इक्वल टू RHS, जहां भी इक्वल टू आया वो दोनों LHS RHS इक्वल होने चाहिए, समझ में आ रहा है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन आते हैं तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना होता है, न्यूमरेटर जो ऐड बोला है ऐड करना है, सेपरेट बोला है सेपरेट, अनलाइक आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, और इक्विवेलेंट आते हैं तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। लिख कर ले लो, फिर 6 1 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अपने को 2 फ्रैक्शन दिए, ये फ्रैक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी अपन ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखे, उनमें से कौन से फ्रैक्शन है ये, अनलाइक। क्यों अनलाइक है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, हाँ बोलो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × +7 × ये पूरा टर्म y - 4 डिवाइडेड बाय 7 × 3 = 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × y विल बी 3y। ये कैसे सॉल्व होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाहर का नंबर पहले फर्स्ट टर्म से, फिर बाहर का नंबर सेकंड टर्म से, 7 × y साइन 7 4 जा डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू, ये 21 डिनोमिनेटर में उधर लेकर जाएंगे तो कहां जाएगा, हाँ, सो 3y + 7y - 28 = 2 × 21, 3y और 7y दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों में y और y है, 3y + 7y सॉरी -28 = 42, -28 उधर लेकर जाएंगे, 10y = 42 प्लस 10 और y के बीच में कुछ नहीं है मतलब, सो 10 × y = 42 + 28 70, y = 70/10, y 10 के टेबल में 70, समझ में आ रहा है सभी को, लिख कर लो। देखो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब अपन इज इक्वल टू देंगे तो ये दोनों कौन से फ्रैक्शंस हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, जहां 2 टर्म आते हैं उसको ब्रैकेट देना कंपलसरी, तो इसको ब्रैकेट दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ पूरा ब्रैकेट, 2 × 13x - 5 = 3 × 1, समझ में आ रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, 13 2 जा 26, 5 2 जा 10, 3 1 जा, ये -10 उधर जाएगा, 26 = 3 + 10 26 × x, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू, = 10 x सॉरी 13 x = 13/26, दोनों एक ही टेबल में जाते हैं 13 के, 13 1 जा 13 2 जा, क्लियर है क्या सभी को। 8th वन देखो आता है क्या, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं मतलब इंटू है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 × y
8 3 जा 10 इंटू वाई और 10 4 जा बीच में साइन प्लस है इसलिए प्लस दे रहे प्लस या प्लस है या माइनस है -4 तो ये -40 हो जाएगा +8 देखो अब यहाँ पे अपने को वेरिएबल्स ये साइड लेना है नंबर्स पूरे वो साइड लेना है तो 3y इधर ही है 10y को इधर लाओ इधर कोई साइन नहीं मतलब प्लस तो -10y उधर क्या क्या बचा -48 +8 -3y -10y जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सेपरेट कर दो तो आंसर नेगेटिव आएगा 10 -3 कर दो तो 7 -40 +8 एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव हो तो सब्ट्रैक्शन होता है साइन बड़े नंबर -32 उधर क्या बचा -7y दोनों माइनस रहेंगे तो एडिशन साइन बड़े नंबर की -56 दोनों तरफ माइनस तो कैंसिल y = 56 7 और y के बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है 7 × y = 56 y = 56 अपॉन 7 7 के टेबल में 56 तो अपना आंसर है 8 क्लियर है ठीक है 12.1 क्वेश्चन नंबर 9 x - 9 by x - 5 = 5/7 कौन से फ्रैक्शन है ये कौन से फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कौन से है क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 9 के साथ और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 5 के साथ सॉल्व करते हैं ये बाहर का जो नंबर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो 7 × x 7x 7 9 जा 5 × x 5 5 जा तो अल्फाबेट्स इधर लेते हैं और नंबर्स उधर करते हैं 7x ये इसके सामने कोई साइन नहीं मतलब प्लस है इधर आएगा तो -5 उधर क्या बचा है -25 बचा है ये -63 उधर जाएगा तो +63 ये दोनों को सेपरेट करो तो 2x एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्शन होता है साइन बड़े नंबर की आती है बड़ा नंबर 63 है उसकी साइन प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा तो 25 को सेपरेट अगर करेंगे आप तो 13 ये 5 13 - 5 8 और ये 38 इज द आंसर x = ये दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू उधर जाएगा तो डिवाइड 38 / 2 अब 38 को 2 से डिवाइड करो 38 / 2 2 1 * 2 1 ये 8 नीचे तो 2 9 * 18 तो कितना आ रहा है आंसर तो x की वैल्यू कितनी है अपनी समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 9 10th one y - 4 / 3 + 3y = 4 अब यहाँ पर जो सिंगल टर्म दिख रहा है वो है 3y उसको उधर लेके चले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा y - 4 / 3 = 4 इधर प्लस है उधर जाके -3y ये 3y के नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब कौन से फ्रैक्शंस है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो क्या करेंगे हाँ तो करो 1 × y - 4 = 3 × 4 - 3y सॉल्व करते 1 × y 1y 4 1 जा 4 3 4 जा 12 3 3 जा 9 और उसके साथ y है तो y वाले टर्म इधर लाओ नंबर्स उधर लेके जाओ 1y -y इधर आया तो प्लस 9y = 12 +4 कितना हो गया ये 10y = इनके बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है तो देयरफॉर y हाँ 16/10 16 और 10 एक ही टेबल में जाते हैं क्या क्योंकि 10 के टेबल में तो 16 नहीं आता 2 के टेबल में 2 डैश जा 8 जा और 2 तो ये हमारा आंसर है 8/5 क्लियर है तो y का आंसर है 8/5 देखो और लास्ट वन ट्राई करो आता है क्या क्वेश्चन नंबर 11 b + 1 ब्रैकेट में प्लस इन ब्रैकेट b + 2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 4 = 21
ये पूरा डिवाइडेड बाय 4 है, ये 4 डिवीजन से उधर जाएगा तो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, कहां जाएगा, तो इसको उधर लेके जाओ और इसको ऐसे ही लिखते हैं b प्लस, इसको ब्रैकेट के बाहर अगर निकालेंगे तो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा b प्लस 1, ये भी ब्रैकेट के बाहर प्लस, तो प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 21 इंटू 4। क्लियर? यहाँ पे जो b है उसको एक जगह ले लेते हैं, b प्लस b और क्या बचा प्लस 1 प्लस 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 84। कितने बार b है तो इसको लिखेंगे 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 84, प्लस 3 उधर जाएगा तो हाँ, तो ये 3b इधर ही रखो, 84 माइनस 3 और b के बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, 3 इंटू बी इज इक्वल टू सेपरेट करेंगे तो 81, b इज इक्वल टू 81 बाय 3, b इज इक्वल टू 27। ठीक है, लिख कर लो।